वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अनोखा ओणम। अनोखा ओणम एक त्यौहार है जिसे केरल के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को सिर्फ केरल के लोग ही नहीं मनाते, इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग भी मनाते हैं। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। भारत रंग बिरंगे त्योहारों का देश है। यहाँ सभी प्रदेशों में त्योहारों को उत्साह, उमंग एवं उल्लास से मनाया जाता है। त्योहारों के अवसर पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम का अर्थ होता है हालचाल पूछना उनके कि वह कैसे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, ये हालचाल वह पूछते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक त्यौहार मनाने के पीछे यही भावना काम करती है। ओणम केरल का त्यौहार है। इसे फूलों के त्यौहार के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के फूलों से घर के प्रत्येक भाग की सजावट की जाती है। ओणम के दिन वहाँ पर फूलों को महत्व दिया जाता है और फूलों से ही सब दूर सजावट की जाती है। ओणम का त्यौहार श्रावण अथवा भाद्र यानी कि अगस्त और सितंबर मंथ में आता है और सावन के नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। इस समय तक किसान अपनी फसल काट चुके होते हैं और घर में फसल आने से सभी घरों में उत्साह का वातावरण होता है। जब वहाँ पर फसल भी कट जाती है तो उनके पास पैसा भी बहुत आ जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी मनाते हैं। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए उनके पास पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध रहती है। ओणम का त्यौहार के विषय में एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है, तो इससे जुड़ी हुई एक कथा है। तो वह मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक लोकप्रिय राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। महाबली नाम का एक राजा था जो कि केरल पर शासन करता था। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज्य में लोग सुखी और प्रसन्न थे। वह राजा इतना अच्छा था कि उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश और प्रसन्न थे। महाबली की लोकप्रियता देवराज इंद्र के कानों तक भी पहुंच गई थी। उन्हें लगा कि यदि महाबली की लोकप्रियता इसी प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे महाबली की असीम शक्तियों पर अंकुश लगाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तो देवराज इंद्र के कानों तक पहुंची। तो देवराज इंद्र का मतलब देवताओं के राजा को देवराज इंद्र कहा जाता है और अंकुश का अर्थ होता है रोक लगाना, यानी कि महाबली के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो वह चाहते थे कि उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं, ऐसा ना हो कि और उसकी शक्ति बढ़ती जाए। तो उस पर रोक लगाने के लिए भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। इसी समय महाबली ने यज्ञ का आयोजन किया। ये आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये महाबली है जिन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। ये बहुत ही अच्छे राजा थे और जितनी भी प्रजा थी इनसे बहुत खुश थी। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर इस यज्ञ में पहुँचे। वामन का अर्थ होता है ब्राह्मण। वह ब्राह्मण का रूप धारण कर इस यज्ञ में वह भी पहुँच गए थे। महाबली को यह बात पता चल चुकी थी। महाबली बहुत ही विद्वान और ज्ञानी था, तो उसे ये बात पता चल गई थी कि भगवान विष्णु इस यज्ञ में आए हैं। तो भगवान विष्णु वेश बदलकर दान लेने वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए। भगवान विष्णु देवताओं के देवता माने जाते थे। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना। जब भगवान विष्णु आए उनके यज्ञ में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो अपना सौभाग्य मान रहे थे कि वो मेरे इस यज्ञ में आए हैं। तो उन्होंने सोच लिया था महाबली ने कि भगवान विष्णु यदि उनसे प्राण भी मांगते तो वह अपने प्राण भी देने के लिए हिचकिचेंगे नहीं, यानी कि
मना नहीं करेंगे, वो अपने प्राण भी उनको खुशी खुशी दे देंगे अगर वह उनसे कुछ मांगेंगे तो ये आपको दिख रहा है इसमें यज्ञ में महाबली बैठे हैं और इधर ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं और ये इधर भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो कि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का आयोजन किया गया था। ब्राह्मणों को दान देते हुए जब महाबली भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे कुछ मांगने को कहा। तब वामन वेश में भगवान विष्णु ने महाबली से 3 पग भूमि देने का निवेदन किया। महाबली ने विनम्रतापूर्वक वामन का निवेदन स्वीकार कर लिया। 3 पग का अर्थ होता है पैर, तो उन्होंने 3 पैर भूमि मांगने का निवेदन किया था। भगवान विष्णु ने किससे किया था? महाबली से, क्योंकि उनको पता था कि महाबली उन्हें मना तो करेंगे नहीं और वो उन्होंने हाँ कर ली थी। जैसे ही राजा बलि ने वामन का से निवेदन स्वीकार किया, भगवान विष्णु के विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने जैसे ही राजा बलि ने वामन से निवेदन किया था, यानी कि ब्राह्मण से निवेदन किया था कि मुझे ये ज़मीन 3 पैर दे दीजिए, तो राजा ने भी दे दिया। लेकिन जैसे ही उनको राजा ने 3 पग भूमि देने का वादा किया तो भगवान विष्णु ने क्या करा? अपना विशाल रूप, बहुत बड़ा रूप कर लिया। और उनके फिर बड़ा रूप कर लेते हैं तो पैर भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा? एक पैर स्वर्ग और दूसरा पैर धरती को नाप लिया। इतना बड़ा पैर कर लिया था कि एक तो स्वर्ग में आ गया था पूरा पैर और एक धरती पर आ गया था। भगवान विष्णु का तीसरा पग रखने के लिए महाबली ने अपना सिर नीचे झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपने पैरों से महाबली को पाताल की दिशा में धकेल दिया। और उन्होंने क्या करा? जब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर रखने के लिए सोचा कि कहाँ रखूं, तो उसने क्या करा? महाबली ने अपना सिर झुका लिया कि आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रख दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया कि उनको पाताल की ओर धकेल दिया ताकि वो पाताल में चले जाएं और यहाँ पर उनका राज्य खत्म हो जाए। जब महाबली पाताल लोक की ओर जा रहे थे तब वो क्या करते? धकेल दिया था, उनको एक ऐसा धक्का दे दिया था। तो धकेल दिया तो वो जब पाताल लोक की ओर जा रहे थे महाबली, तो उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप महान हैं, आपके आदेश अनुसार मैं पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इस अवसर पर आप मुझे यह वरदान दें कि वर्ष में कम से कम एक बार अपनी प्रिय प्रजा से अवश्य मिल सकूं। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना। जब वो उसने कहा महाबली ने कि मैं पाताल लोक तो जा ही रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर जब प्रस्थान करने जा रहा हूँ तो मेरी आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि मैं अपनी प्रजा से साल में यानी कि एक बार आकर अपनी प्रजा से मिल सकूं। तथास्तु भगवान विष्णु ने उन्हें स्वीकृति देते हुए कहा। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही होगा। ठीक है, आपकी इच्छा है, 1 वर्ष में आप आकर, 1 साल में आप आकर अपनी प्रजा से मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। इसके लिए उन्होंने उसको आज्ञा दे दी थी। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये महाबली खड़े हैं और ये विष्णु भगवान खड़े हैं। ये ब्राह्मण का रूप बनाकर आए थे और ये इनको जो वरदान मांग रहे थे कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों की बातचीत हो रही थी। अब आगे देखेंगे। यह माना जाता है कि तब से महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा को देखने और उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए केरल की धरती पर आते हैं। तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ओणम। इस त्यौहार का नाम क्या है? ओणम। यह केरल में मनाया जाता है। तो इसके पीछे जो एक कथा थी, कहानी है, वह मैंने आपको समझाई है। तो ये वर्ष में एक बार राजा धरती पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते थे। प्रजा भी अपने महान राजा का स्वागत परंपरागत उत्साह और उल्लास से करती है। जो पुरानी परंपरा रिवाज है उसके अनुसार ही वह अपने राजा का स्वागत करती है। इसी कारण इस त्यौहार को महाबली के स्वागत के रूप में 10 दिनों तक मनाया जाता है। महाबली के शासन की याद दिलाता एक लोकगीत इस प्रकार है। जब भी वह ओणम के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं तो वह अपने राजा की याद में
इस लोकगीत को जरूर गाते हैं। महाबली के शासन काल में सब जन एक समान, यानी कि महाबली का जो शासन काल था, जब वह वहाँ का राजा था, तब सारी प्रजा एक समान थी, कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, यानी कि दुख और दरिद्रता, दुख जो होता है इंसान के, दुख और दरिद्रता, जो दुखी इंसान होता है और दरिद्र गरीब इंसान होता है, इसका कोई नामो निशान नहीं था महाबली के शासन काल में। डाका भी नहीं पड़ता था, वहाँ कोई डाका नहीं डालता था, चोरी वगैरह नहीं करता था, कोई किसी से धोखा नहीं करता था। झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, यानी कि कोई झूठा वचन नहीं होता था किसी से भी, कोई जाली तराजू नहीं थी, यानी कि कोई ऐसी तराजू नहीं थी जिसमें जाल धोखा किया जाए। नाप में कोई नाप भी नहीं, ऐसा कमती भी नहीं था कि नाप कम किया जाता था, बिल्कुल तराजू के अनुसार नाप को बिल्कुल बराबर तोला जाता था। छल कपट का प्रपंच नहीं था, यानी कि छल कपट नहीं था। प्रपंच का अर्थ होता है दिखावा, ऐसा कोई छल कपट का कोई दिखावा नहीं था। हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही, वहाँ सब दूर प्रेम और प्रसन्नता छा रही थी। किसके राज्य में, किसके शासन में? महाबली के शासन में। श्रावण माह के श्रावण नक्षत्र के दिन सवेरे सवेरे लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रावण माह का अर्थ होता है सावन के महीने में और श्रावण नक्षत्र के दिन सारे लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे ही उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथ से नए कपड़े लेकर पहनता है। जो उनके घर का बड़ा होता है वह सब उनके हाथों से नए कपड़े लेते हैं और पहनते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्य फूल एकत्र करने में जुट जाते हैं। महाबली और विष्णु भगवान की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। इन मूर्तियों को गोबर से लीपे हुए आंगन में रख दिया जाता है। चावल के आटे और छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से इन मूर्तियों को सजा दिया जाता है। फूलों और चावल के आटे से सजी ये मूर्तियाँ अत्यंत मनमोहक लगती है, यानी कि मन को मोह लेने वाली, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगे कि ये मूर्तियाँ कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, ऐसे मन को मोह लेती है। इन मूर्तियों को सजाने के बाद इनके सामने बड़े बड़े दीपदान जलाकर रख दिए जाते हैं। सभी लोग अपने सुख दुख भूलकर बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सभी अपने राजा की याद में, क्योंकि राजा साल में एक बार उनसे मिलने अवश्य आते हैं, तो वो उनके आने की खुशी में इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। ओणम के दिन चावल, तरह तरह की सब्जियां, खीर, पापड़ के साथ साथ कई तरह के फलों से प्रीतिभोज का आयोजन किया जाता है। प्रीतिभोज का मतलब जो खाना होता है, दावत, यानी कि इसका आयोजन भी किया जाता है। भोजन आदि करने के बाद विभिन्न प्रकार के खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि का आयोजन किया जाता है। केरल में विशेष रूप से आरनमुला नौका दौड़ देखने योग्य होती है। आरनमुला नौका दौड़ का अर्थ होता है सर्प के आकार की। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कैसी लग रही है, जैसे कि कोई सांप हो। तो सर्प के आकार की नौका बनाई जाती है और इसमें नौका दौड़ में सभी भाग लेते हैं। इसमें एक नौका में 30-40 व्यक्ति एक साथ ही एक ही दिशा में की ओर चप्पू चलाते हुए नाव चलाते हैं। आपको दिख रहा होगा इस चित्र में कि सारे एक ही दिशा में बैठे लाइन से और एक ही तरह वह नौका को चला रहे हैं। तो इस तरह का आयोजन भी वहाँ पर किया जाता है केरल में। इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। इसके साथ ही आज के दिन कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। एक प्रकार का नृत्य होता है कथकली, जो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, तो यह भी किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि ओणम के तीसरे दिन महाबली अपने पाताल लोक वापस चले जाते हैं, तो वह 3 दिन तक इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए ओणम के तीसरे दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियों को हटा लिया जाता है। जो उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है भगवान विष्णु की और महाबली राजा की, तो फिर उन मूर्तियों को हटा दिया
जाता है और मूर्तियों को बहते हुए जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ओणम के अवसर पर महाबली के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। ओणम के त्यौहार का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस त्यौहार को हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई यह सभी धर्म के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व माना जाता है। तो आप सभी बच्चों को मैंने ये पाठ अच्छे से समझा दिया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ओके, बाय।